एक टॉय खरीदा गया है मार्केट से, कॉस्ट प्राइस उसकी है 1500 और सेलिंग प्राइस है 1520। मतलब कि एक खिलौना लिया जिसकी कीमत थी 1500 और वो हमने आगे सेल कर दिया 1520 रुपए में। हमने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है कि हमें इसमें से कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ है, और उसके लिए हमें पहले एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर प्रॉफिट अमाउंट इज इक्वल है SP माइनस CP, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो हम इनकी पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाता है सेलिंग प्राइस है 1520 माइनस CP है 1500, ये आ जाएगा 20। प्रॉफिट अमाउंट ये प्रॉफिट अमाउंट आ जाती है। हमने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है, वो कैसे होगी? प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल है प्रॉफिट अमाउंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। वैल्यू लिखेंगे, प्रॉफिट अमाउंट हमारे पास 20 है, डिवाइडेड बाय CP 1500 है, मल्टीप्लाई बाय 100%। हम क्या करते हैं, इस 20 को 100 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ जाता है 2000 डिवाइडेड बाय 1500 परसेंटेज। आसान आएगा, डिवाइड करवा देते हैं हम इनको। 2000 डिवाइडेड बाय 1500, ये हमारे पास आ जाता है प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल है 1.33%। तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ इसमें से? ये सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस मार्केट से हमने जो लिया वो 1500 का था, सेल किया हमने 1520 का, और हमने देखना है कि हमें कितने परसेंट प्रॉफिट वहां से हुआ है इस टॉय को सेल करने पे। तो वो फॉर्मूला लगाने के बाद हमें इस कैलकुलेशन के बाद हमारे पास आता है 1.33% हमें ये जो है प्रॉफिट इसमें से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में बताया जा रहा है कि द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज 9,60,000। एनुअल इनकम इज इक्वल है 960 नहीं जी, while the exempted amount is 1 lakh। exempted amount हमारे पास आती है 1,30,000। हाउ मच टैक्स वुड बी हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0 पॉइंट, टैक्स रेट हमारे पास आता है इसका 0.75%। तो हमने यहाँ पे टैक्स अमाउंट फाइंड करनी होगी। टैक्स अमाउंट फाइंड करनी होगी, इसके लिए हमें पहले एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। वो है टैक्सेबल इनकम इज इक्वल है, एनुअल में से एग्जेम्प्टेड को माइनस कर देंगे, हम लिख देंगे एनुअल माइनस एग्जेम्प्टेड अमाउंट जो भी है। अब एनुअल की हमारे पास वैल्यू है 9,60,000 माइनस एग्जेम्प्टेड अमाउंट हमारे पास है 1,30,000। इसको हम माइनस करते हैं, $960,000 माइनस 130,000, तो ये हमारे पास आ जाता है 830,000। ये आ जाती है टैक्सेबल इनकम आ जाती है हमारे पास। हमने फाइंड करना है टैक्स अमाउंट, ठीक है। तो टैक्स अमाउंट के लिए
टैक्स अमाउंट इज इक्वल है हमारे पास, टैक्स रेट हमारे पास है 0.75% ऑफ टैक्सेबल इनकम। ये हमें दिया हुआ उन्होंने क्वेश्चन में 0.75%, ये उन्होंने कहा हुआ था टैक्स रेट। ये हम इसमें से फाइंड करें कि ये जो हमारे पास अभी वैल्यू आई है ये 0.75, ये परसेंटेज का साइन है, इसको हम 100 लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई ऑफ टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम हमारे पास आ रही है 8,30,000। 0.75 मल्टीप्लाई 8,30,000, ये आ जाएगा 622,500 डिवाइडेड बाय 100, डिवाइडेड बाय 100 करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 6,225 टैक्सेबल अमाउंट। ये हमारे पास इसकी टैक्सेबल अमाउंट आ जाती है जो हमें यहाँ से फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप। कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है ऑन 3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास आ रही है इसकी। क्वेश्चन नंबर 9, प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल है 3,75,000 और टाइम फॉर 1 ईयर, टाइम बताया जा रहा है हमें, टी इज इक्वल है 1 ईयर, और एट द रेट इज इक्वल आर, कैपिटल आर रख लेते हैं इसको, इज इक्वल है 14%। ये हमारे पास पी के इक्वल होगा। फाइंड करना कंपाउंड मार्कअप। कंपाउंड मार्कअप है हमारे पास फॉर्मूला इज इक्वल है प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय रेट। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, प्रिंसिपल को P मल्टीप्लाई रेट, टाइम को T और रेट को R। इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। अब ये वैल्यू हमारे पास है 3,75,000 मल्टीप्लाई टाइम हमारे पास 1 है, 1 ईयर, और 14%। 3,75,000 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 14, ये आ जाता है हमारे पास 525%। अब हमें परसेंटेज के साइन को खत्म करना है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस पूरी वैल्यू को 100 से डिवाइड करवा देना है। हम लिख देते हैं 525 टेट्रा 0 डिवाइडेड बाय 100, डिवाइडेड बाय 100 करते हैं। ये 2 0 इस 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 52500। कंपाउंड मार्कअप हमारे पास आ जाता है।
ये हमारे पास इसका आंसर है।